नमस्कार। आज मैं स्वामी विवेकानंद के मुख द्वारा कहे गए कायस्थों के लिए उन बातों को बताने जा रहा हूँ जिनका उल्लेख उन्होंने अपने अमेरिका के दिए गए साक्षात्कार के निम्न अंश में प्रस्तुत किया था। असल में स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में ही समस्त जाति पंथक से उठकर ही अपने खुद को स्वयं को राष्ट्र व रामकृष्ण जी की मिशन के लिए समर्पित कर दिया था। परंतु स्वयं को सर्वदा से उत्कृष्ट मान रहे समाज के कुछ लोग स्वामी जी को अपने दायरे में बांधे रखना चाहते थे। तो स्वामी विवेकानंद ने अपनी जाति की व्याख्या कुछ इस प्रकार अमेरिका में की कि उनको शूद्र मान रहे अन्य उच्च समाज के लोगों ने, जिनका यह कहना था कि यह कायस्थ होके हमारे ग्रंथों को कैसे छू सकता है, उनका व्याख्या क्यों कर सकता है, वो तो सिर्फ ब्राह्मण का हक है। तो उन्होंने अमेरिका में कहा कि मान्यवर, मैं उन महापुरुषों का वंशधर हूँ जिनके चरण कमलों पर प्रत्येक ब्रह्मांड यमाय धर्मराजाय चित्रगुप्ताय व नमः का उच्चारण करते हुए पुष्पांजलि प्रदान करता है, जिनके वंशज विशुद्ध रूप से क्षत्रिय हैं। यदि अपने पुराणों पर विश्वास हो तो इन समाज सुधारकों को जान लेना चाहिए कि मेरी जाति ने पुराने ज़माने में अन्य सेवाओं के अतिरिक्त कई शताब्दियों तक आधे भारत पर शासन किया था। यदि मेरी जाति की गणना छोड़ दी जाए तो भारत की वर्तमान सभ्यता शेष क्या रह जाएगी। अकेले बंगाल में ही मेरी जाति में सबसे बड़े कवि, इतिहास वक्ता, दार्शनिक, लेखक और धर्म प्रचारक हुए हैं। मेरी ही जाति ने वर्तमान समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु से भारतवर्ष को विशोभित किया है। स्मरण करो, एक समय था जब आधे से अधिक भारत पर कायस्थों का शासन था। कश्मीर में दुर्बल वर्धन कायस्थ वंश, काबुल और पंजाब में जयपाल कायस्थ वंश, गुजरात में बल्लभी कायस्थ वंश, दक्षिण में चालुक्य कायस्थ राजवंश, उत्तर भारत में देवपाल गौड़ कायस्थ राजवंश तथा मध्य भारत में सातवाहक और परिहार कायस्थ राजवंश सत्ता में रहे। अतः हम सब उस राजवंशों की संतानें हैं। हम केवल बाबू बनने के लिए नहीं, अपितु हिंदुस्तान का प्रेम, ज्ञान और शौर्य से परिपूर्ण उस हिंदू संस्कृति की स्थापना के लिए पैदा हुए हैं। स्वामी विवेकानंद।